अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हमारे घर अमन और सुकून के गहवारे बने। हर शख्स ये चाहता है कि मैं जब घर में आऊं तो मुझे सुकून मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले। जब दो मर्द और औरत शादी करते हैं तो उनके पीछे ये एक थॉट होती है कि मैं एक अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारूं, या वो चाहती है कि मैं ऐसी अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारूंगी। खा उसकी तवक्कुआत शौहर से हों या उसके घर वालों से हो, या उसकी बीवी से हो या उसके घर वालों से हो, हर एक खुश रहना चाहता है। लोग पैसा कमाएं, कहीं जाएं, कहीं आएं, कहीं खाएं पिएं, इन सब के पीछे एक होता है यार मजा आएगा, खुश रहूंगा, अच्छा रहूंगा। तो घर में जब भी आप जाएंगे तो आपको एक तवक्को होती होगी कि यार मैं खुश रहूं। बीवी को होगा कि ये आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये है एक घर के ताल्लुक से एक तस्वुर। लेकिन ये ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि हमारा अंदाज जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ना हो। इसके लिए कोई नई साइंस इजाद करने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए कोई नया फार्मूला लाने की जरूरत नहीं है। कुरान में, हदीस में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, सहाबा कराम और सहाबियात की सीरत में ये हमारे लिए मैसेजेस क्लियर है, कहते हैं लाउड एंड क्लियर। आप बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम उसको पढ़ें समझें तो घर अमन के गहवारे, मोहब्बत के गहवारे, प्यार और सुकून के गहवारे बन सकते हैं। ये है हमारा सेंट्रल आइडिया आज के टॉपिक का, आज के बयान का। आकाए मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत ये हमारे लिए नमूना अमल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए पैरवी है, ये नमूना अमल है। हम जिंदगी का कोई भी पहलू ले लें, किसी भी शोबे, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से मैसेज मिलेगा जरूर, रहनुमाई मिलेगी जरूर। ये हो ही नहीं सकता कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रहनुमाई ना मिले। लेने वाला होना चाहिए, रहनुमाई मौजूद है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औरतों और बच्चों पर सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाले थे। तो ये हदीस हो गई। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मुबारक क्या था? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बात लिखी गई है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपनी अज़वाज, बीवियां के साथ खुश तबई फरमाया करते थे, खुश मिजाजी। ये आपका अंदाज़ मुबारक हुआ करता था। बल्कि एक रिवायत में मैंने पढ़ा है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा खुश मिजाजी, खुश तबई अपनी अज़वाज के साथ फरमाया करते थे। सबसे ज्यादा आपने अपनी अज़वाज के साथ जो अंदाज इख्तियार फरमाया, इस अंदाज में शोहरों के लिए ये बात मौजूद है कि शोहर को अपनी बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। ये इतना सिस्टम है ये कि हमारे घरों में हमारे जवान बच्चे भी हैं, हमारे घरों में हमारी जवान बच्चियां भी हैं। डेफिनेटली इन्होंने भी आगे शादी करनी है। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बच्चों की शादियों के बाद की लाइफ का हमारी करंट लाइफ पर। वो जब अपने माँ बाप को देखते हैं कि हमारे माँ बाप किस तरह जीते हैं, मेरे वालिद साहब का एटीट्यूड क्या है मेरी अम्मी के साथ, मेरी अम्मी का रवैया क्या है मेरे अब्बू के साथ, ये बच्चियों पर और बच्चों पर बहुत ही गहरा असर डालती है सारी चीजें।
अगर ये रवैया दुरुस्त है तो इंशाल्लाह आगे इनकी जिंदगी के अंदाज बेहतर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल बच्ची आती है घर पर और कहती है यूं नहीं, और हम समझाते नहीं बेटी सबर करो, तो कहते अम्मी ने तो कभी किया नहीं था, अब मुझे क्यों समझा रहे हैं, आपने तो कभी किया नहीं था, मुझे क्यों समझा रहे हैं। लेकिन जब उसके सामने अपने वालिदैन की लाइफ ही एज ए मॉडल होगी तो उसको समझाना या उसको कायल करना इतना मुश्किल काम शायद नहीं होगा। ये जो किरदार है शौहर का, ये मैं आज आपके सामने थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी मोमिनीन में सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। सबसे ज्यादा कामिल वाला कौन है? जिसके अखलाक अच्छे हों और वो अपने घर वालों पर ज्यादा मेहरबान हो। घर, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है? घर। इस्लाम इबादत की बात भी करता है, रोजे की बात भी करता है, नमाज की बात भी करता है, ज़कात की बात भी करता है, जिहाद की बात भी की जाती है, सदका व खैरात की बात भी की जाती है। लेकिन घर के अंदर की बात, फैमिली लाइफ, उसके लिए डेफिनेटली एक आदत और अतवार और एटीट्यूड को बहुत दखल है, रवैयों को बहुत दखल है। इसको कहते हैं रवैया, कि आपका मेरा अपने घर में रवैया क्या है, एटीट्यूड क्या है, अंदाज क्या है। कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के साथ सबसे ज्यादा भलाई करने वाला है और अपनी अज़वाज के साथ में तुम सबसे ज्यादा भलाई करने वाला हो। कितना क्लियर मैसेज है। यानी तुम में से बेहतर वो जो अपनी औरतों के साथ सबसे ज्यादा भलाई करने वाला है। ठीक, अब अपना अंदाज़े पाक और अपनी आदत पाक हमारे सामने पेश की मुस्तफा करीम ने, कि मैं तुम सबसे ज्यादा अपनी औरतों के साथ भलाई करने वाला हूं। और हमें चाहिए कि रसूल पाक की पैरवी करनी है, कि हमें अपने घर की औरतों के साथ भलाई का अंदाज इख्तियार करना है। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में मशहूर है कि बड़े सख्त थे, फरमाया आदमी को अपने घर में बच्चे की तरह रहना चाहिए, और जब इससे दीनी उमूर में से कोई चीज तलब की जाए तो जो इसके पास हो तो उसे मर्द पाया जाए। यानी घर के अंदर कैसे रहना है यह समझाया जा रहा है। घर में बंदा शेरे बबर बन के नहीं रहता, ना भीगी बिल्ली बन के रहता है। घर में एक नॉर्मल आदमी होता है, पैसे वाला हो, ओहदेदार हो, लेकिन जब हम घर में जाते हैं तो कोई भी घर में चेयरमैन नहीं है, कोई भी घर में सीईओ नहीं है, कोई भी घर में सेठ नहीं है। आप बात समझ रहे? आप सेठ फैक्ट्री में होंगे, आप सीईओ अपने इंडस्ट्री में होंगे, आप चेयरमैन या सदर अपने इदारे में होंगे। घर में जब जाएंगे तो बच्चा ये नहीं बोलेगा सीईओ साहब आ गए, बच्चा बोलेगा अब्बू आ गए, भी बोलेगी ये आ गए, तुम्हारे अब्बू आ गए। वो ये नहीं पुकारे कि सेठ साहब जरा यहाँ आइए कि खाना तैयार है, अब आगे पीछे देखोगे किसको बुला रही है। तो घर में कोई सेठ नहीं होता, घर में कोई लीडर नहीं होता, घर में सब के सब एक बैलेंस के साथ होते हैं। उनका एक नाम है, या तो वो शौहर है, या वो वालिद है, या वो भाई है। तो अपना जो भी डेजिग्नेशन या अपनी जो भी मामला होते हैं ना, वो घर की गेट के बाहर होते हैं। गेट के अंदर की जिंदगी, गेट कमरे की जिंदगी, घर की जिंदगी चेंज होती है। तो हमें अपने घर में इसी तरह रहना चाहिए जिस तरह एक आम आदमी अपने, क्योंकि अगर आप लुत्फ उठाना चाहते हैं घर में, खुश रहना चाहते हैं घर में, तो एक आम आदमी वाली जिंदगी गुजारे और अपनी बीवी के साथ भलाई करें, उसके साथ खुश तबई करें, उसकी दिल जोई करें, उसको नाराज ना करें। अभी बात हमारी हो रही है, आप लगे बीवी को कुछ बोल ही नहीं रहा, आई की बात, थोड़ी सबर कीजिएगा। ये भी एक प्रॉब्लम होता है, इसको समझा नहीं रहा, हमको समझाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी कहीं ना कहीं ये खराबी है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ये ख्याल आ जाता है। लेकिन यह पहला टॉपिक है ही हमारा, एक नेक शख्स, बड़ा नेक सीरत शख्स की एक बड़ी नेक सीरत और नेक सूरत लड़की के साथ शादी थी होगी। माँ बाप लड़की के बड़े खुश थे, बड़ा नेक, होनहार, परहेजगार, फरमा बरदार, मतलब बिल्कुल अच्छा नेक।
लड़का मिल गया, खुश थे। रुखसती जैसे करीब आई, रुखसती का जैसे वक्त करीब आया, एक दो दिन पहले या चंद दिन पहले लड़की के चेहरे पर चीचक निकल आई, चेहरे पर दाग, चेहरा बदनुमा हो गया। परेशान लड़की वाले, अल्लाह अब क्या होगा, इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर मिला और ये तो मसला हो गया। अब इसी गौर में थे कि पता चला कि जिसके साथ निकाह हो रहा था अब उन्हें नजर नहीं आ रहा। तो लड़की उन्होंने कहा चलो नजर ही नहीं आ रहा, बराबर हो गया, ना देखेगा ना परेशानी होगी। रुखसती हो गई, शादी हो गई, 20 साल गुजर गए। कितने साल? 20 साल गुजर गए। लड़की का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। या इंतकाल हुआ, वहां उनको नजर आना शुरू हो गया। लोगों को बड़ी हैरत हुई कि ये तो माजरा समझ में ना आया। तो फिर पता चला कि इनकी नजर गई नहीं थी, इन्हें पता चल गया था कि लड़की को चीचक निकली है। और अगर इनको पता चल गया कि मैं देख सकता हूं तो इनका दिल टूटेगा और लड़की का दिल पाश पाश हो जाएगा। 20 साल तक ये अपनी बीवी के साथ ऐसे चले कि जैसे इनको नजर नहीं आ रहा, ताकि उसका दिल ना टूटे, उसको सदमा ना हो। 20 साल, 20 ईयर, हमसे 20 मिनट बर्दाश्त ना हो, तुझे कौन बर्दाश्त करेगा? हमारे मुंह से फट करके ये निकल जाएगा, है कौन तू? लेकिन इन्होंने 20 साल कैसे सबर किया होगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह वाकया नकल किया। ये ईमान कामिल वाले लोग थे, नेक लोग थे। यानी मैं ये कहता हूं कि इन्होंने बीवी को भी बख्शिश का बहाना बनाया हुआ था, ये बीवी के जरिए मैं बख्शा जाऊं, मैं यार अपनी औरत के जरिए बख्शा जाऊं, ये मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। वो हो सकता है, ये मैं ये ऐसा ही नहीं कह रहा, ये भी वाकया ये याद आ गया। एक शख्स खाना खा रहा था, नमक तेज हो गया, गुस्सा तो बहुत आया, यार नमक तेज कर दिया इसने। गुस्सा आया, थोड़ी देर के बाद ख्याल आया कि मेरे से भी भूल होती रहती है, दरगुजर कर दिया। क्या किया? दरगुजर कर, फॉरगेट, मतलब माफ कर दिया, नहीं यार छोड़ो, नहीं बात कर, नहीं बहस करता। उसका इंतकाल हो गया आदमी का। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाह बिका, तेरे साथ क्या मामला हुआ? कहने लगा, मुझे ये कहा गया कि तूने मेरी बंदी पर रहम किया, हम तुझ पर रहम करेंगे, और मुझे बख्श दिया गया, मेरी बख्शिश हो। क्या हमारा ऐसा एटीट्यूड है? कपड़े इस्त्री क्यों नहीं हुए? फड्डा। मोजे नहीं मिल रहे, फड्डा। टोपी नहीं मिल रही, झगड़ा। चाबी नहीं मिल रही, फड्डा। खाना थोड़ा आगे पीछे हो गया, झगड़ा। गरम सही नहीं है, झगड़ा। ठंडा बहुत ज्यादा है, झगड़ा। ठंडा होना चाहिए, गरम क्यों है? झगड़ा। मिर्च मसाले में गड़बड़ हो गई, झगड़ा। जल्दी उठाया क्यों नहीं? बोल के सोया था जल्दी उठाना, अरे उठना मुझे था, उठाया इसने कल जल्द वक्त पर नहीं। अच्छा उठना मुझे था, झगड़ा। फिर वो कहेगी मैंने उठाया था। किसी को उठाना भी तो आसान है ना, फौज बुलानी पड़ती है, और वो भी कितना उठाएगी, उसको दूसरे 10 काम है, झगड़ा। मैं आपसे पूछता हूं, जूते नहीं मिल रहे, चप्पल नहीं मिल रहे, रुमाल नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं मिल रहे, बनियान नहीं मिल रहा, चाबी नहीं मिल रही, पर्स नहीं मिल रहा, क्या ये कुछ बातें हैं झगड़ा होने की? मैं आपसे पूछता हूं, ये कोई इशू है जिसमें झगड़ा किया जाए? अब हम भी तो हमें नाम आते हैं, जूते यहाँ फेंके, मोजे यहाँ फेंके, रुमाल यहाँ फेंका, चाबी वहां फेंकी, कौन चीज किधर फेंकी, मजा अपने को तो लगे टांगे लंबी की, पानी ला। ये हमारा अंदाज है। फिर सुबह ढूंढो तो पीछे कुछ नहीं। अपनी चीज की अपनी हिफाजत करते हैं, चलो उसका एक अखलाकी फर्ज है कि वो आपकी चीजों की, आपके कपड़ों की, आपके तमाम तर चीजों को सेटल करे, हर चीज को मैनेज करे, उसका अखलाकी फर्ज है, उसको करना भी चाहिए कि यूं घर चलते हैं। लेकिन कभी कभार अगर ऐसी कोई चीज हो जाए, अगर हमने ही अगर अपनी चीजें दुरुस्त कर ली, क्या हर्ज है? हमने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए, क्या हर्ज है? हमने अपने रुमाल ढूंढ लिए, क्या हर्ज है? हमने अपनी चीजें खुद ही तलाश कर ली, क्या हर्ज है? हमने अपने चप्पल जूते अगर पॉलिश कर लिए, साफ कर लिए, गीला कपड़ा मार लिया, क्या हर्ज है? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बकरियों का दूध खुद धो लिया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के काम यूं क्या करते थे जैसे तुम में का आम आदमी घर के काम करता है, घर के कामों में इन्वॉल्व हो जाते थे। एक फैमिली लाइफ मर्दों के लिए कैसी होनी चाहिए
हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिखाते हैं, अपनी अज़वाज के साथ कैसा होना चाहिए सिखाते हैं, इनके साथ कैसा हुस्न सुलूक होना चाहिए सिखाते हैं, इनके साथ कैसी खुशतबई होनी चाहिए सिखाते हैं। हम करते ही नहीं ऐसा। अपनी औरतों के साथ भलाई करो, इनके साथ बेहतरी करो, इनके साथ हुस्न सुलूक करो, और औरतों के मामले में खुदा से डरो। ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो बड़ा क्लियर मैसेज है। जब हम घर जाएं तो घर जाकर एक अच्छे एक अच्छे अंदाज से जाएं घर पर। आप बोले मैं बहुत थका हुआ हूं, तो भाई तो वो जो घर में बैठी थी पूरा दिन आराम थोड़ी कर रही थी, वो भी थकी हुई थी। उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका काम है जब आप घर पे जाएं तो वो आपको वार्म वेलकम जिसको आप कहते हैं, एक अच्छे अंदाज से वो आपको भले 60 साल हो गए शादी को यार, 60 साल के आदमी को दिल जोई की जरूरत नहीं होती, ऐसा तो नहीं है। बल्कि जूं जूं उम्र बड़ी हो जाती है हाजत बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसको ज्यादा अलोननेस फील होगा, तन्हाई फील होगी, अकेलापन फील होगा। तो ये तो ज्यादा जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक रिवायत में है, इरशाद फरमाया, एक दीनार वो है जिसे तुमने राह खुदा यानी हज और जिहाद वगैरह में खर्च किया। एक दीनार वो है जिसे तुमने किसी गुलाम को आजाद करने में खर्च किया। एक दीनार वो है, रकम ले लें, पैसे ले लें, माल ले लें। एक दीनार वो है जिसे तुमने किसी मिस्कीन पर सदका किया, और एक दीनार वो जिसे तुमने अपने अहलो याल पर खर्च किया। इन तमाम में सबसे ज्यादा सवाब अजर वाला वो है जिसे तुमने अपने अहलो याल पर खर्च किया। फैमिली पर, बीवी बच्चों पर जायज और हलाल और अच्छे तरीके से खर्च करना, ये सवाब है। लोग बाहर उड़ाते हैं, घर में नहीं करते। घर वालों के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो जायज तरीके पर घर में खर्च करना ये एक अहम और जरूरी बात मैंने आपके सामने आई, कि ये लोगों को पता नहीं होता कि घर वालों पर आप अच्छी नीयत से खर्च करें, क्योंकि ये सिले रहमी भी है। रिश्तेदार है ना आपके, बीवी बच्चे रिश्तेदार है, ये सिले रहमी है। इन पर खर्च करेंगे तो सिले रहमी का भी सवाब मिलेगा, उससे सुलूक का भी सवाब मिलेगा, और दिल जोई बहुत अच्छी होती है। दिल जोई को समझे। फराइज के बाद सबसे अफजल इबादत मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल कर, सबसे अफजल इबादत क्या मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करें। तो मेरे इस्लामी भाइयों से पहले मेरी दरखास्त है, जो मर्द हैं, क्या कहा, मर्द हैं, मर्द वाला रहे, हिम्मत वाला होता है, हौसले वाला होता है, अथॉरिटी है, मर्द को अथॉरिटी है। उसको चाहिए कि वो घर के अंदर बहुत ही खुश मिजाजी, खुश अखलाकी के साथ रहे, बर्दाश्त के साथ रहे, इल्म के साथ रहे, नरमी के साथ रहे, बर्दाश्त करे। वो ये आपके मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। औरत को इतने हुकूक बयान किएंगे शोहर के कि वो तो खैर अदा करते करते उसकी जिंदगी निकल जाए, लेकिन एक अखलाकी और शरई जिम्मेदारी तो हमारी सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी बीवी बच्चों को खर्चा दे देते हैं। इनकी तालीम, इनकी तरबियत हमारी जिम्मेदारी है। ए ईमान वालों, अपनी और अपने घर वालों की जानों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी पत्थर है। हमारा काम तो अपनी बीवी बच्चों की तरबियत करना है, इनको लेकर बैठना है, इनकी इस्लाह करनी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शोहर को तबीब लिखा है, डॉक्टर लिखा है, कि वो मरीज के मर्ज के मुताबिक उसका इलाज करता है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये इस तरह के टॉपिक्स की प्रॉपरली स्टडी नहीं है, कुछ तो कुछ सुनी हुई होती है। ये स्टडी हमारी हो, और हम अपने जब बच्चों की शादी करें, बेटे की शादी करेंगे तो उसकी तरबियत होनी चाहिए, ताकि वो अपने घर को अच्छे तरीके से चला सके। अब चलते हैं सेकंड पार्टनर की तरफ। जोजा, बीवी, उसका किरदार वो नेक होनी चाहिए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक इरशाद पढ़ाया, क्या फरमाता है, गौर कीजिए। लिखते, बंदा बयान करते, बंदे को ईमान के बाद नेक बीवी से बेहतर कोई चीज नहीं दी गई। नेक बीवी से बेहतर कोई चीज नहीं दी गई। इनमें से बाद ऐसी गनीमत है जिनका बदल नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी चाहिए कि तुम में से हर एक शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान और नेक बीवी इख्तियार करे जो आखिरत के मामले में उसकी मददगार हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र के साथ नेक बीवी का तस्करा फरमाया कि वो अपनी शोहर की इताअत करे, फरमाबरदारी करे और नेक हो। ये बीवी के लिए जरूरी है। मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। इस्लामी बहनें बड़ी तवज्जो के साथ इस रिवायत को सुने।
एक शख्स ने सफर पर रवाना होते वक्त अपनी बीवी से वादा लिया कि वो ऊपर वाली मंजिल से नीचे नहीं उतरेगी। इसको भी इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने नकल किया है। क्या वादा लिया? कि ऊपर वाली मंजिल से नीचे नहीं उतरेगी। निचली मंजिल में औरत के वालिद रहते थे, वो बीमार हुए तो औरत ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैगाम भेजकर बाप के पास जाने की इजाजत चाहिए। शौहर ने मना किया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने शौहर की इताअत कर। क्या फरमाया? अपने शौहर की इताअत कर, उसकी बात मान। वालिद का इंतकाल हो गया, उससे फिर इजाजत तलब की तो आपने वही फरमाया कि शौहर की इताअत कर। जब उसके वालिद को दफना दिया गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस औरत की तरफ पैगाम भेजा कि तुम्हारे अपने शौहर की इताअत करने के सबब अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद की मगफिरत फरमा दी। शौहर की इताअत, उसकी फरमा बरदारी करना। जब भी इताअत की बात आएगी ना, बात मानना, फरमा बरदारी करना, चाहे औलाद माँ बाप की या बीवी शौहर की या शौहर बीवी की, एक कंडीशन याद रखिएगा कि वो उसी वक्त होगी जबकि वो बात अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ ना हो, उसी वक्त बात मानी जाएगी। यानी शौहर अगर कहता है बेपर्दे कर तो नहीं मानी जाती। तो जहां अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ अगर शौहर या माँ बाप बात करेंगे तो इताअत नहीं है। इताअत तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक है, उसके ताबे है। हदीस पाक में है अगर औरत पाबंदी से 5 नमाजें पढ़े, रमजान मुबारक के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो वो अपने रब की जन्नत में दाखिल होगी। इतनी वाज़ेह हदीस है। एक और हदीस सुनिए, यानी जिस औरत का इस हाल में इंतकाल हुआ कि अगर इसका शौहर से राजी था तो वो जन्नत में दाखिल होगी। अब शौहर बीवी को और बीवी शौहर को बख्शिश का बहाना बना, यानी शौहर इस बात से डरे कि यार कहीं इसकी वजह से मैं जहन्नम में ना चला जाऊं, इसको सता कर, इस पे ज्यादती कर कर, इस पर जुल्म कर कर, इसको ताना देकर कहीं मैं जहन्नम में ना चला जाऊं। और बीवी इस बात से डरे कि कहीं अपने शौहर की नाफरमानी करके, इसको सताकर, इससे तरह तरह की फरमाइशों के जरिए इसका दिल दुखाकर, कि बाद वक्त फरमाइशों की भी प्रोग्राम होता है, उसका फरमाइशों का एपिसोड होते हैं कि ये एपिसोड पूरा हुआ अब दूसरी फरमाइश का एपिसोड शुरू हो जाएगा। शादी कहीं और होती है, परेशानी हमारे घर में आई हुई होती है। शादी उधर है, परेशानी हमारे घर में। उससे 7 फंक्शन रखे, 7 सूटें चाहिए, 7 जूते चाहिए, 7 कॉस्मेटिक चाहिए, हर तरह का हर फंक्शन का एक अलग लिबास चाहिए। अच्छा, फिर वही खानदान में दूसरे महीने एक और शादी है, वही 7 दिन का फंक्शन, 12 दिन का फंक्शन। आजकल हमारे यही हो गया। अब उसका अभी मैं पुराने पहन के जाऊंगी। तो मेरी इसमें दरखास्त इस्लामी बहनों से फरमाइशें ना करें, इत्तेदाल रखें, मियाना रवि इख्तियार करें, सादगी इख्तियार करें। आजकल के हालात में तो ज्यादा परेशानी हो जाती है। ठीक है, आप कहते हैं कि है इसके पास, लेकिन अब सादगी इख्तियार करेंगी, प्रेशर नहीं डालेंगी। घर में प्रेशर, कलर करा दो, कारपेट चेंज करा दो, फर्नीचर चेंज करा दो, फ्रिज चेंज करा दो, पुराना हो गया। चल तो रहा है, पुराने तो थोड़ी, तो शोर भी तो पुराना हो गया है। हर पुरानी चीज थोड़ी छोड़ी जाती है यार, चीज तो सही है ना। जब बाज औरतें ऐसी हैं जो बड़ी किफायतशियार होती है, शौहर का हाथ छुट्टा होता है लेकिन बीवी का हाथ बहुत सेट होता है, उसको वो रोकती है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों उड़ा रहे हो। अच्छा, शौहर का भी साथ उड़ाने जो भी गलत है। यहां मैं आपको हदीस सुना देता हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गरीबी में भी एतिदाल है, अमीरी में भी एतिदाल है और इबादत में भी एतिदाल है। एतिदाल कहते हैं मियाना रवि, बैलेंस। अगर आप अमीर भी है तो भी उड़ाने के लिए थोड़ी है। तो बीवी को भी चाहिए कि अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, इताअत करे। मैं एक रिवायत सुनाता हूं आपको, इसको भी इमाम गजाली ने लिखा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी बीवी के बुरे अखलाक, बद अखलाकी, बदतमीजी, जिसने अपनी बीवी के बुरे अखलाक पर सब्र किया, अल्लाह ताला उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुसीबत पर सब्र करने की मिसल अजर अता फरमाएगा। और अगर औरत अपने शौहर के बुरे अखलाक पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उससे फिरौन की बीवी आसिया के सवाब की मिसल अजर अता फरमाएगा। बादों का तबीयत इतनी जल्दी सुधरती नहीं, तकलीफ की आदत होती है, बीवी भी बादों का तकलीफ दे देती है, आदत होती है।
मुंह से ऐसी ऐसी बातें कह देती कि ऐसा सर पर हड्डी होती नहीं जबान में, फिर भी दिमाग की हड्डियां तोड़ देती है। परेशानी हो जाती है, यार ये क्या बोल के चली गई। बातों का शौर ऐसी बात कर देता है कि समझ नहीं आती कि ये कैसा बोल के चला गया। मैं 2-3 टिप्स आपको देता हूं, उसके बाद आपके सवाल आते। पहला, अपने घर में नेक बनकर जिए, अच्छे बनकर। आप चाहते हैं आपका घर नेकी, अमन और मोहब्बत और प्यार का गहवार हो, अपने घर में नेक बनकर जिए। बंदा बाहर तो बहुत नेक बनता है, घर के अंदर उसकी नेकी का सारा हिसाब किताब खुला हुआ हो। खुश थे भाई के तौर पर बहुत मुश्किल बात करने जा रहा हूं। अरे आपकी बीवी आपको कह दे कि मेरा शौहर नेक है, मुश्किल है, आसान नहीं है ये। दुनिया मुतासिर हो जाएगी लेकिन बीवी मुतासिर नहीं होती, बहुत मुश्किल है उसको मुतासिर करना। वो आपको नेक, अच्छा, बाअखलाक, यानी यूं आपको ये कह दे कि मैं जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, हमें बाअखलाक रहकर करना चाहिए। और मैं इसलिए आपको बीवी कह रहा हूं, इसका सेट होना इतना आसान नहीं। एक वाकया, एक बुजुर्ग थे, बड़े करामत इनकी मशहूर थी। अब बीवी का माने ही नहीं, तू कहां से नेक हो गया, माने ही नहीं। दुनिया माने उसको नेक, साहिबे कराम, बीवी ना माने। एक दिन बीवी छत पर थी, उस देखा कि एक बुजुर्ग चादर पर उड़ रहे हैं, कालीन या चादर पर उड़ रहे हैं, बड़ी मुतासिर है। ये नेक आदमी देख हवा में उड़ रहा है। शोर घर आया तो तू नेक तो मैंने आज देखा है। तो क्यों? बोला मैं देखा छत पर एक आदमी हवा में उड़ रहा है। नेक यूं होते हैं, करामतें ये होती हैं। आप बोलते हो मैं नेक हूं, देखा वो नेक आदमी था। बोला हाँ अल्लाह की बंदी मैं ही तो था। वो आप थे? अच्छा मैं बोलूं फिर क्यों बोलूं, मैं फिर बोलूं टेढ़ा क्यों उड़ रहे। एक और टिप देता हूं मैं आपको, एक दूसरे के वालिदैन की इज्जत करना सीखें। यानी बीवी को चाहिए कि शोहर के घर वालों की इज्जत करे, और शोहर को चाहिए कि बीवी के घर वालों की इज्जत करे, तोड़ पैदा ना करे। अच्छी बीवी वो होती है जो खानदानों को मिलाती है। अच्छी बीवी वो होती है जो बाप और शोहर में, यानी कि आपके ससुर और आपके शोहर में अगर लड़ाई है तो अपना किरदार अदा करके बाप बेटों में मोहब्बत पैदा करवाती है। अगर माँ और बेटों में जुदाई है तो वो बहू माँ बेटों में मिलाप पैदा करवाती है, ना कि जुदाई करवाती है। तो शोहर भी कहता तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया, तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया। आपको क्या हो गया? क्या आपके माँ बाप ने आपको ये सिखाया था कि बीवी को ताना दे, तंज करे, तनकीद करे? यहां तो आपका किरदार जाहिर हो रहा है, आप ही तो गलत करे। एक दूसरे के माँ बाप की इज्जत करें। एक अजीब सा चुटकुला हुआ, एक शोहर को एक अरसे के बाद याद आया ऐसे बीवी का कि माँ बाप की दावत ना करें। माँ बाप की भाई बहनों की दावत करते हैं। बीवी सेट तो थी नहीं, मर्जी आपकी, जो करना कर लो, फला दिन बुला लो, मर्जी आपकी, बुलाना बुला लो, ठीक है। दावत सेट हो गई, शोर घर पर आया। थोड़ी देर के बाद मेहमान आने वाले थे। क्या पकाया? बोला क्या पकाया है? जो है वही है। कौन से बाहर के लोग आ रहे हैं? घर के लोग आ रहे हैं, जो हम खाते थे वो खा लेंगे। माँ बाप भाई बहन ही है ना। क्या हुआ? घंटी बजी। जैसे घंटी बजी तो वो बीवी गई दरवाजा खोलने के लिए। जैसे खोला तो उसके माँ बाप और भाई बहन दरवाजे पर खड़े थे। अम्मी अब्बू, इसके भाई बहन थे, इसकी माँ बाप थे। आप क्या दावत दी थी तो आए हैं। अंदर जाकर कहने लगी बताया क्यों नहीं कि मेरे माँ बाप आ रहे हैं? बोला क्या हुआ, माँ बाप ही है ना, जो घर में पका है सब खा लेंगे। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आप घर चलाना चाहते तो दोनों टायरों में हवा बराबर होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह घर चलेगा और मोहब्बतें कायम रहेंगी। तो इंशाल्लाह ये मैसेज जाएगा घर वालों, बच्चों को मैसेज जाएगा, पड़ोसियों को मैसेज जाएगा, यार एक दूसरे का हक अदा करें, एक दूसरे के हुकूक को समझें। इंशाल्लाह दुनिया भी अच्छी बनेगी, आखिरत भी अच्छी बनेगी। आप सवाल करना चाहें, टॉपिक आपके सामने है कि कोई भी ऐसे ज़हन में आपको कंफ्यूजन हो, बयान सुनने से रिलेटेड कोई सी बात हो कि यार ये होगा तो कैसे हो जाएगा, तो सवाल करने का एक तरीका यह रखिएगा कि अगर आपको अपने बारे में सवाल करना है तो मेहरबानी करके ये ना कहिएगा कि मेरे साथ ये हो रहा है या मेरे घर में ये हो रहा है या मेरे माँ बाप के साथ ये। अगर किसी के साथ ये हो रहा हो तो, क्योंकि अपने घर का पेंडोरा बॉक्स कभी भी नहीं खोला जाता, अपने घर का भांडा कभी भी नहीं फोड़ा जाता। ये मैसेज भी लेकर जाइएगा। आपको बाहर कभी भी अपने बीवी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ना बीवी को अपने शोहर के बारे में कहीं बात बाहर करनी चाहिए। दो मियाँ बीवी में बनती नहीं थी कि दोस्त ने कहा क्या सुना है तेरी बीवी के साथ बनती नहीं है, खैरियत क्या हुआ? अपने होते हैं ना लड़के पिंचात करते हैं, तो उसे कहा कि मैं गैर मर्दों के साथ अपनी बीवी की बातें शेयर नहीं करता।
बड़ा गैरतमंद जवाब दिया कि तलाक हो गई। उसने कहा कि अब तो तेरी बीवी ना रही, अब तो बता क्या था। बोला गैर औरतों की बातें मैं गैर मर्दों के साथ नहीं करता। कितना अच्छा आदमी था ये। अपने अल्लाह ना करे कोई रिश्ता टूट जाए, मंगनी टूट जाए या कोई घर बर टूट जाए तो वही खराब थे, और वही खराब थे। जब तक उन दोनों को एक दूसरे को खराब नहीं बोलेंगे इनकी इज्जत नहीं संभलती। इसका एक जुमला होता है, जब अल्लाह ना करे घर टूट जाए, ना बनती हो वगैरह वगैरह, तो एक जुमला है, ज़ैनिया मांगी नहीं थी। डेफिनेट एक दूसरे की बुराइयां करने की क्या जरूरत है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो इस तरह सवाल अगर करना चाहे तो इस तरह कीजिएगा। मुआशरे के अंदर जो है ना गुस्सा बहुत जल्दी आया। गुस्सा है ना, गुस्सा चुप हो जाए। गुस्से में दिल जो है कहां से होगा। गरम पतीली पकड़ोगे अपना याद जलेगा, ये फार्मूला याद रखना। अच्छे समझदार और तमीजदार अगर मियां बीवी की मैं बात करूं ना, तो अगर बीवी को गुस्सा चढ़ रहा, वो इंसान तो है ना, अगर वो गुस्से का इजहार करे तो शौहर को चाहिए कि खामोश हो जाए। वो सामने चुप हो जा, नहीं चुप होंगे। चुप होती है कि नहीं, नहीं चुप होंगे। तो भाई आप चुप हो जाओ यार, इतना समझदार हो तो उसको ही चुप कराने में। अच्छा वो चीख रही है, अपने भी तो बाप के बाप है ना, अपने ज्यादा चीख रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पत्थर से पत्थर टकराएगा चिंगारी निकलेगी। अगर शौहर नाराज है, उसको कोई गुस्सा आ गया है, इंसान है हम लोग, आ जाता है, तो बीवी को चाहिए कि वो बिल्कुल खामोश होकर किनारा पकड़ ले, लड़ाई ना करे आपस में। गुस्से में अक्ल चली जाती है, अक्ल का बड़ा आगे पीछे अक्ल हो जाती है। जितने भी घर टूटे ना तकरीबन गुस्से की हालत में टूटे। तो गुस्से में आगे पीछे हो जाए, खामोश हो जाए, औरत कमरे में चली जाए, शोर आगे पीछे हो जाए, लड़ाई ना करे, इससे घर टूट सकता है। हमारे उस्ताद साहब मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, जब दो मियाँ बीवी लड़ते हैं ना तो शैतान समुद्र के बीच में खुशी के मारे कूदता है, क्योंकि ये दो मियाँ बीवी नहीं लड़ रहे, दो कबीले, दो खानदान लड़ रहे हैं। तो क्योंकि जब अलग होते हैं ना तो खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे माशरे के अंदर एक आम सी आदत हुई हुई है कि जितनी पढ़ी लिखी माशाल्लाह जो बहू होती है, जब वो घर में आती है तो उसके जो जितनी भी उसकी तालीमात हैं उसके मुताबिक वो ये कहती है कि मेरे हुकूक यहाँ से लेके यहाँ तक हैं। और जो घर वाले होते हैं उनकी सोच ये होती है कि यार ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो। उस पर एक छोटा सा अच्छा सा ये दोनों के लिए देखिए मेजर पार्ट इस वक्त सारे हमारे घरों में सारी माहौल के अंदर एक आम माहौल आप देख लें, जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि आने वाली कहती है मेरी बादशाहत, और जो पीछे बैठी होती कहती है मेरी बादशाहत। उसके लिए हमारे पास माशरे में ट्रेनिंग के लिए, तरबियत के लिए आप कौन सा ऐसा मौजू, कौन सी ऐसी वो कहेंगे कि आज के माहौल के हिसाब से जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला हम सब के घरों में खुशियां और रहमतें और नेमतें दे अल्लाह ताला। इक़्तिदार की जंग है। 50-60 साल से एक औरत घर में इक़्तिदार कर रही है, जिसको सास कहते हैं, और वो कहती है कि नहीं अब मेरी चलेगी। ये होता नहीं। असल में ये शादी के बाद इसको हल करने के बजाय इस केस को रुखसती से पहले हल किया जाता है, और ये पार्ट प्ले करना चाहिए लड़की के वालिदैन को कि जब लड़की की रुखसती हो रही हो ना, शादी हो रही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ आपकी सुबह आंख खुली, आपने तय किया, लड़का देखा, खानदान देखा, शाम को निकाह हुआ, रात को रुखसती हुई, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक टाइम लाइन है, एक महीनों बाज़ औक़ात निकल जाते हैं ना। और जब बेटी की शादी की उम्र हो रही है ये माँ बाप को पता होता है। इसमें मेन रोल जिसको प्ले करना है वो वालिदैन है बेटी के, स्पेशली बेटी की माँ, कि उसको पता है कि ये मेरी बेटी कंबाइंड फैमिली है। इसमें भी दोनों पार्ट है, एक कंबाइंड फैमिली का अलग पार्ट है और इंडिविजुअल फैमिली का। शोहर के साथ रह रही है तो उसके लिए उसका अलग पार्ट है। लेकिन जब आप कंबाइंड फैमिली में अपनी बेटी को भेजते हैं तो बहुत ज्यादा आपको अपनी बेटी को एजुकेट करना पड़ता है। क्यों? कि वो एक नए घर में जा रही है जिनका खाना पीना, उठना बैठना, लिविंग स्टाइल, हर चीज डिफरेंट होगी, उसको उसमें एडजस्ट होना है।
ये समझाना पड़ेगा। सास किस तरह उसको माँ समझ के चलना है उसको समझाना पड़ेगा, और किस तरह उसकी खिदमत करनी उसको समझाना पड़ेगा। ये वालिदैन की बहुत बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको किचन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि बेटी अगरचे तेरे फराइज ये सही, मगर माशरा, सोसाइटी, घर गृहस्थी अगर चलाना है तो उसके लिए ये अंदाज होता है कि लड़की उठती है सुबह को, घर के कामकाज करती है और एक पूरा एक माहौल बनाती है, जैसे कि अपनी माँ को वो शुरू से देख रही है कि मेरी माँ ने कैसे मेरे घर को चलाया। माँ भी तो बहू बनकर आई थी ना इसको इसी तरह अपने आप को लेकर जाना पड़ेगा, और इसको माँ को चाहिए कि वो तरबियत करके भेजे और वो अपने आप को एडजस्ट करे। ये हो गया लड़की की तरफ से, ठीक है। उसको अपने घर की तमाम तो रूटीन्स में जो कि गैर शरई ना हो अपना पार्ट प्ले करना है, और एज ए स्टूडेंट आना है कि मैं यहाँ पर अभी सीखूंगी और मुझे इस घर के माहौल, उसके नेचर और उसके आदात अतवार में मुझे ढलना है। तो इसके लिए उनके लिए भी इजी हो जाएगा, उसके लिए भी इजी हो जाएगा, नंबर 1। अब सेकंड पार्ट जिनको प्ले करना, जो दूसरा रोल है, वो लड़के के माँ बाप का है और लड़के का है। ये 18 साल, 20 साल या 22 साल की प्रैक्टिस के बाद आपके घर पर आई है। आप चाहते हैं कि ये हमारे माहौल में ढले। 22 साल की आदत को बदलने में आपने 22 महीने भी नहीं दिए, 22 घंटों की आपने उसको नोटिस दिया। 22 दिनों में बदलती तो ठीक है, वरना चल तेरी माँ के घर। उसको चेंज होने का मौका दें, उसको संवरने का मौका दें, उसको सीखने का मौका दें, उसको शफकत दें। यानी अगर बेटी को यह समझाकर भेजा है कि सास को माँ समझ कर रहे, तो सास को भी यह समझाया गया है कि इसको बेटी समझ कर चले। वो किसी और घर से आई है, वहां पर इसको बोलने टोकने का वो मिजाज नहीं था जो सास ससुर के घर पर हो चुका है। अच्छा, वहां तो सुन लेगी, यहां नहीं सुन सकेगी। तो वहां भी सास ससुर को भी चाहिए, अगर कंबाइंड फैमिली है, शोहर को भी चाहिए कि अभी वो आई है, उसका नेचर है, उसको समझने में, बदलने में टाइम लगेगा। इतनी जल्दी वो चेंज नहीं हो जाती। बात होती है कि जिनके अंदर ज्यादा जल्दी चेंजेस की गुंजाइश होती है, लेकिन अदरवाइज टाइम लगता है। फिर एजुकेशन ने भी एक दिमाग के अंदर चीजें चढ़ाई हुई हैं, उसकी गर्द भी उतरने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। मगर इस्लामी बहनों को यह लाजमी चाहिए कि जब वो शादी हो तो अपने ससुराल में यूं रहे जैसे कि एक हमारे उर्फ और आदत का रूटीन है। उठने की, खाना, नाश्ता, लंच, डिनर, सोना, जागना एक प्रैक्टिस हो जाती है। हो सकता है अपने माँ बाप के घर में दोपहर को 2 बजे उठती हो और यहाँ पर 9 बजे उठने की रूटीन है, तो आपको 9 बजे उठना पड़ेगा। अच्छा, ये जाते ही पता चलना ना, इमीडिएट ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटी को, यानी मैंने लाइव किया ये मदनी चैनल पर, कम से कम बेटी की रुखसती से 2 साल पहले, शायद 2 साल पहले माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसको बेइज्जती पर पेश ना करें कि तुम्हारी बेटी घर जाकर उसको अगर सास या उसका शोहर ये कहे तुम्हें पकाना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं होना चाहिए। बाप की भी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को शादी से पहले उसको प्रिपेयर करे, तैयार करे कि उसको कंबाइंड, आप और मैं ही कंबाइंड फैमिली में दे रहे हैं ना, और अगर अलग रहना है तब भी उसको कैसे एटीट्यूड करना है, शौहर के साथ कैसे रहना है, उसके आगे पीछे शक और शुबे की गुंजाइश पैदा ना हो, मोबाइल के जरिए खराब बदमज़गी ना हो। आजकल मोबाइल में भी बड़ी लड़ाइयां घरों के अंदर, मोबाइल की वजह से बदमज़गी ना हो। अभी एक छोटा सा टुकड़ा और डिजिटल मोबाइल, ये आपका मेरा घर कैसे तोड़वा देगा यार। तो थोड़ा सा यहां पर दोनों तरफ ब्रॉड मेंटेलिटी के साथ जाना चाहिए। शोहर को, बीवी को स्पेस देना चाहिए कि वो खुद को चेंज करने में थोड़ा टाइम लेगी, और माँ बाप को चाहिए कि बेटी को तैयार करके भेजें ताकि वो जल्दी जल्दी उस फैमिली में एडजस्ट हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी चीजें जो है ना वो कंफर्टेबल हो सकती हैं। लड़के के माँ बाप को भी तो चाहिए ना कि वो भी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चलें। मैंने अर्ज की ना, सबसे पहले तो यह मद्देनजर रखे कि हम घर में बहू लाएं, मासी नहीं लाएं। आप बहू लाएं, मासी नहीं लाएं। तो मासी नहीं है, वो बेटी की तरह है आपके, उसको बेटी की तरह रखें। हकीकत यह कि एक बाप की शहजादी आई है आपके घर में, बेटी तो बाप की शहजादी होती है। आप घर में किसी शहजादी को लाए, वो किसी ना किसी गरीब से गरीब घर के भी बाप के दिल की सल्तनत की वो रानी थी, बाप के दिल की सल्तनत की वो शहजादी थी। शहजादी बोला तो उसका भी थोड़ा बहुत दिमाग खराब हो जाए, मैं शहजादी, तो भी वो भी जरा प्रॉब्लम कर देती है ना कि मैं शहजादी। अब शहजादी तो वो शहजादी बनने जाती है तो बोलते तू शहजादी, तो हमारी सल्तनत तेरे से बड़ी है, हमारे घर में वैसे ही 4 शहजादे घर में बैठी हुई है। थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, उसको मौका दे और मासी बनाकर ना रहे। मगर बहू को मैं जरूर ये कहूंगा
कि घर के काम को यूं करे जैसे हमारे आदत, अखलाक और उर्फ आदत है, इसी तरह इंशाल्लाह रहें। मैं निगरान शूरा से ये भी अर्ज़ करूंगा कि कंटिन्यू ये तरबियत मिलती रहे, हमारे घर में नेकियों भरा माहौल हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में। मदनी मुज़ाकरा, अमीर सुन्नत कभी ससुर की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, कभी शौहर की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, कहीं माँ बाप की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कहीं बहू की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो कहीं बेटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि घर में हर एक बोल नहीं सकता हर एक को। तो अगर इस तरह अगर आपने फैमिली के साथ अमीर सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा जो हर हफ्ते को होता है वो देखना शुरू किया तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ने चाहा तो घर में एक अच्छा माहौल बनेगा और नेचर तो बदलना पड़ेगा। अगर मेरे को ऐसे इस्लामी भाई, ऐसे इस्लामी बहनें हैं कि जिनके मुंह उमूमन तरबूज की तरह फुले रहते हैं, तो तरबूज फटता है तो बस फटता है, तो मेहरबानी करके इस तरह का कोई एटीट्यूड ना रखें, स्माइलिंग फेस के साथ घर चलेगा। हमने एक मैसेज चलाया था, मुस्कुराइए घर बचाइए। आप मुस्कुराएंगे तो घर बचेगा। ये एक इसी तरह का मैसेज एक इस्लामी भाई की तरफ से आया है सवाल की सूरत में कि बाज़ औक़ात बीवी गुस्से में आकर ये कहती है कि मुझे तलाक दे दो, तो अब ऐसे वक्त पे शौहर को क्या करना चाहिए? सब्र करें, देरी नहीं चाहिए। उसके क्यों दे दे, तलाक देने के लिए थोड़ी शादी की थी, क्यों दे दे? वो तो मांग ले, उसको इख्तियार दिया ही नहीं है ना, वो तो उसका अल्लाह ना उसके हाथ में इख्तियार होता तो बनाजर कितने गट उठा। आप तो शौहर हो, मर्द हो, तो क्यों दे दे? वजह पूछे क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है उसको वाकई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो यार, उसके प्रॉब्लम हल करें ना। आप अपने प्रॉब्लम को बाकी रखकर भी तो उसको ना घसीटे तो नहीं ना। यानी अगर जूते में कील लगी हुई है और आप बोले भाई यही जूता पहनकर तू चल, यार कील वाला जूता बंदा कब तक पहनकर चलेगा? या चलो अब शोर बोलो, आप बोलो जूता बोल जाते तो नहीं बोलता, भाई टोपी बोल दो। अब टोपी कहते हैं अगर फांस लगी हुई है तो ये चुभती नहीं है। तो चीजें निकालें, आपस के डिस्प्यूट की वजह ढूंढे। मेरी दरखास्त ये है, अगर कोई ऐसे लोग बैठे हुए जिनके आपस में डिस्प्यूट है, वजह ढूंढे। अगर शौहर मर्द को लगता है कि मेरी वजह बेवजह हूं, मेरा अखलाक, मेरा किरदार, मेरी को बुखल, मेरी कोई कंजूसी या मेरी को बदतमीजी या मेरा गालम गलौज करना, बिला वजह डांटना झाड़ना, ऐसी कोई चीजें हैं तो ज़ाहिर आपको बदलना पड़ेगा, वरना कयामत के दिन क्या जवाब देंगे जब ये औरत मजलूम बन के खड़ी हो गई कि या अल्लाह मुझे मेरा हक दिला। इसी तरह अगर बीवी अगर बद अखलाक है तो उसको कहे कि आप ये बद अखलाकी है, नाराजगी हो जाती है मियाँ बीवी में, इसका इनकार नहीं है, तो आपस का रिश्ता है ऐसा। लेकिन यूं चीखना चिल्लाना, बदतमीजी करना, बद अखलाकी करना, इसको डांटना, उसको झाड़ना, इसके गुर्बत का पर, इसकी तंग दस्ती पर, इसकी परेशानी पर उसको आड़ दिलाना, ये अच्छी और नेक औरतों की अलामत नहीं है। नेक औरत तो नेकी और तकवे में मददगार बनती है। या खुदा ना खासा आमदनी कम हो गई तो वो मतलब चिकना चिल्लाना शुरू कर। इमाम गजाली ने पता है क्या लिखा है? इमाम गजाली अलैहि रहमान ने लिखा है कि पहले की औरतें कैसी होती थी। इमाम गजाली ने लिखा है इह्याउल उलूम में, पहले की औरतें ऐसी होती थी कि जब आदमी घर से काम के लिए निकलता था तो बेटी और बीवी उसे कहती थी कि हमारे मामले में खुदा से डर, हमारे मामले में खुदा से डरना, हराम कमा के ना लाना, हराम कमा के ना लाना, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगी, जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। ये थी पहले की औरतें। उनको चाहिए कि वो अपने शौहर के साथ घर में नरमी और प्यार से रहें और बनाएं। मैं इस्लामी बहनों को यही अर्ज करूंगा, बनाएं। अगर आपने खुदा ना खासा जुदाई डलवाई ना तो मकाफात अमल से डरिए कहीं आपके लिए भी जुदाई ना आ जाए। अगर आपने किसी औलाद को उसके माँ बाप से दूर किया तो ऐसा ना हो कि कल आपकी औलाद आपको छोड़कर चली जाए। जैसे कि एक वाकया मैंने पहले भी बयान किया हुआ है कि एक बहू ने अपने ससुर को सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ था। हमारे सर्वेंट जैसे ही पूरा घर है, एक क्वार्टर बना हुआ है, वहां शोर ससुर को रखा हुआ था। शोर की चल नहीं रही थी, बात होकर नहीं चलती, हालांकि चलनी चाहिए। शोर की नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? अच्छा, एक दिन उसका बेटा पेंटिंग कर रहा था, ड्राइंग कर रहा था, घर बना रहा था। उसने घर बनाया और उस घर में उसी तरह से सर्वेंट क्वार्टर बनाया था। तो माँ ने पेंटिंग देखी, खुश हुई। माँ ने पूछा कि बेटा ये जो अलग से कमरा बनाया है ये क्या है? तो उसने कहा कि वो आपने वो दादा को रखा है ना वहां पर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी ऐसा ही घर बनाऊंगा और आप दोनों को मैं वहां रखूंगा जब आप बूढ़े हो जाओगे। ओ वाह, माँ की घूमी, बोला ये क्या हो गया? उसने तो बिना समाजत की और ससुर को इज्जत के साथ घर में ले आई। शोर शाम रात को घर आया, देखा बाप घर में, तो खुश हो गया, यार चलो बाप घर में। तो उसे बताया कि ये था। वो औरत मकाफात अमल से डर गई कि ऐसा ना हो कि जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह हमारे हाल पर फरमाए। लेडीज़ की तरफ से एक सवाल आया है कि
एक फादर जिनके 3-4 बच्चे हैं, उम्र बड़ा भी है छोटा भी है, और उनकी जो वाइफ हैं वो बच्चों की तरबियत करती हैं, शौहर तो कामकाज पे जाते हैं, तो अब शौहर की उन बच्चों की तरबियत के लिए क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि अकेली औरत बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पाती। वो रात को टाइम जब वो घर से आए ना, उसको चाहिए कि घर जब भी काम काज से तो आएगा ना घर पर, उसको चाहिए कि अपना फैमिली टाइम रखे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग घर आने के बाद भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। हमारे पास भी यही प्रॉब्लम है। हम घर पर आते हैं, बीवी कहती है कि मोबाइल, अब मोबाइल, तो अच्छा हम वो ज्यादा बोले कहते हैं अभी तो घर पर आए हो, तो बाहर कौन सा जंगल में रहते थे भाई, लोगों में तो थे। अब लोगों से निकलकर घर में आए हो तो एक फैमिली टाइम फिक्स करने, 1.5 2 3 घंटे जो भी है, उसको भी टीवी के बैठे गुनाहों भरे प्रोग्राम में जाया करने के बजाय अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं। इनको अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूज़े सुनाएं, इनको सहाबा कराम औलिया कराम की करामात सुनाएं, इन्हें सीरत बयान करें, इन्हें वाकियात बयान करें, इनको इंगेज करें। आज आपको प्रॉब्लम है कि बेटे मोबाइल के साथ लगे हुए हैं, तकरीबन वालिदैन को ये प्रॉब्लम है कि बच्चे मोबाइल के, इनको इंगेज करें अपने साथ। अच्छा बीवी के साथ बैठे, इनको भी 2 बातें अच्छी बताएं, गीबत ना हो, चुगली ना हो। अच्छा जो औरत ये सोचती है कि मेरा शौहर मुझे टाइम नहीं देता, बस आपका ऐसा होता है कि उसको भी टाइम ना देना उसके लिए भला होता है। बोलो बैठूंगा तो इसने मेरे बाप की फाइल खोलनी है, मेरी माँ की फाइल खोलनी है, मेरी बहन की फाइल खोलनी है, आसपास वालों की फाइलें खोलनी है, किसी की फाइल नहीं होगी तो पड़ोसी की फाइल खोलनी है। इसके पास फाइलें इतनी है कि क्या करो। अब इसके साथ बैठता हो तो फाइलें खुलती हैं, तो इसके साथ रात को 2-3 घंटे बैठो तो गुनाह करने पड़ते हैं। तो ये फाइलें खोलना बंद करें, अपनी फाइलों पर ध्यान दें, अपने अमल को दुरुस्त करें, इंशाल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब। एक काम ना देते हम तो लबी बहन को, आज आप अभी जा रहे हैं, घरों पे जाएंगे, खाना थोड़ी सी वो प्रैक्टिस, चलो सुन लिया, आप करें क्या। मिसाल के तौर पर आप घर में बैठे और आपकी बीवी ने आपको पानी दिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, ये बोलने की आदत पैदा कर, आने जल्दी देती कहना। वो भी कहेंगे नहीं क्या हो गया, खैर तो है। जब अब वो उसको कह लेने दो, 2-4 दिन उसको लगेगा कि कुछ हो गया है, वो चेकअप का भी बोलेगी, तो आप बोला मैं चेकअप करा कर आया हूँ, इज्तिमा से आया हूँ, ठीक है। अच्छा इसी तरह आप फ्रूट लेके जाते हैं, आप घर में चीजें लेके जाते हैं, कुछ भी लेके जाते हैं, तो माशाल्लाह जब घर में लेकर आए आप, उसका काम है कि वो कहे कि माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। जब हमारा कितना ख्याल रखते हैं, यूं मतलब कि एक दूसरे का शुक्रिया अदा करने का मैसेज लेके जाए, ये मेरी दरखास्त है। यकीन माने इतनी आपको घर में रात, आपको ये एक वर्ड से सुकून ना मिले तो कहना, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें। सास बहू भी कर सकती है आपस में, वो 4 दफा करे, ज्यादा करे, जहां प्रॉब्लम ज्यादा हो वहां पर इलाज दवाई ज्यादा दी जाती है, ज्यादा करे, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें। अच्छा आपको पानी पीना है, आप उठकर खुद पानी पी लें, वो कहेगी मैं कहना चाहिए, मुझे कह देते मैं भर के दे देते, तो आप कहेंगे नहीं मैं भर तो सकता हूं। तो ये यूं थोड़ा बहुत करें, जिनको जरूरत है मैं उनके लिए कह रहा हूं, जो माशाल्लाह कर ही रहे हैं, अखलाक के साथ चली रहे, ज्यादा चिक चिक ना करें, बोला बोली ना करें, ज्यादा वो ना करें। ये कौन कहता है कि मैं अखलाक के साथ नहीं चल रहा, मैं तो बड़ा बा अखलाक। चीखना चिल्लाना डांटना झाड़ना ये भी अखलाक है, तो फिर जो हो रहा है होने दो। फिर नरमी प्यार मोहब्बत मुस्कुराना। वो एक शख्स गया था एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास गया कि घर के हालात सही नहीं है, क्या करना है, तो उसे 2 बातें सिखाई दी, स्माइल एंड थैंक्स, यानी जब भी घर में जाओ मुस्कुराओ, थैंक्स बोलना सीखो। अपने जज़ाकल्लाह बोलते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ा अता फरमाए। उसने कहा कि तुम अजीब मजाक करो, मेरे घर के हालात कर रहे हो, तो बोलता मुस्कुरा, बोला करके तो देख। जैसे घर पे बीवी ने दरवाजा खोला, थैंक्स, उसकी तो हालत खराब हो गई, इसको क्या हो गया, ये तरबूज आम कैसे हो गया, ठीक है। तो वैसा मुस्कुराता चेहरा लेकर घर में आया है, पहली बार आया था ये घर में इसी तरह, पानी दिया थैंक्स, कुछ और हुआ थैंक्स, शुक्रिया। अच्छा हफ्ता दिन के अंदर ऐसी सूरत हाल हो गई कि वो गया डॉक्टर से गले मिला, बोला तेरी 2 दवाइयों ने मेरे घर की बीमारी दूर कर दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा अंदाज आखिर में मैं बयान करके बयान खत्म करता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं
कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई पुकारता तो आप जवाब में इरशाद फरमाते लब्बैक। क्या फरमाते? मैं हाजिर हूं, लब्बैक कहेंगे। अगर आज, अब ये आपके लिए नहीं है, ये इस्लामी बहनों के लिए है ना, आप बुला के इदाजता आप यूं कहते हैं इधर आना, इधर आइएगा, कि आना वाना भी नहीं, इधर इधर आइए, यानी आप वो वर्ड यूज करें जो अखलाक के करीब भी हो और आपके बच्चों की तरबियत भी हो रही हो। इधर आइएगा तो उधर से आवाज आए लब्बैक, हाने अचाती गुरु आए, घड़िया घड़ी बरकत आज। ये दुरुस्त नहीं है, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। वो आपको बुलाए, जरा बात सुनिए, लब्बैक। बच्चे बुलाएं लब्बैक। मैंने मेरे पीर साहब को देखा यार, छोटा बड़ा जो भी को पुकारता है ना लब्बैक कहते हैं, लब्बैक सुन्नत की नीयत से, मैं हाजिर हूं जी। आया, बच्चे माँ बाप को बोले, माँ बाप बच्चों को बोले, शोर बीवी को बोले, बीवी शोर को बोले। ये करके तो देखे आप, ये 2-3 चीजें मैंने एंड में कही है जाते जाते, ये करके देखे, इंशाअल्लाह आपको ना फर्क पड़े तो कहिएगा। फिर घर में चले सिर्फ मदनी चैनल, फिर देखे कैसा मदीना मदीना हो जाता है।